भारत जोड़ो यात्रा अभी असम के नौगांव में पहुंची है। यात्रा का 9वां दिन है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए कितनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है और ये जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई है इसके पीछे एक शिव मंदिर है जहां पर राहुल गांधी दर्शन करने के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको दर्शन करने से रोका जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि देख सकते हैं कि खुद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनको जो है दर्शन करने के लिए रोका जा रहा है, यहाँ से जाने नहीं जा रहा। और कितनी जो है असम की जो पुलिस फोर्स है उसको लगाया गया, रोका गया है। राहुल जी दर्शन करने जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या कहें, देश में मोदी एक तानाशाह बन चुका है और असम में आप सब जानते हो कि असम का सीएम जो है वो तानाशाह बन चुका है। ये हेमंत बिश्व शर्मा इधर और वहाँ पे मोदी, ये दोनों ये मानते हैं कि हम इस देश के राजा हैं। वो असम का राजा समझ रहा है, वो देश का राजा समझ रहा है। देश में लोकतंत्र है और खास करके जब जब किसी ने धर्म के रास्ते बंद करने का काम किया है, जब जब मंदिर के दरवाजे बंद करने का काम किया है और भगवान और धर्म की आस्थाओं को चोट पहुंचाने का जिसने काम किया है, वो लंबा नहीं चलता है। तानाशाह बहुत जल्दी खत्म होगा और देश में लोकतंत्र दोबारा प्रस्थापित होगा। एक बार कल यात्रा पे हमला करवाया गया, उसके बाद आज जब शांतिपूर्ण तरीके से, वो भी राहुल जी हैं, बहुत कार्यकर्ता भी नहीं है, इत्मीनान से दर्शन करने जाना चाह रहे। क्या लगता है कि जो देश का तानाशाह है वो चाहता है कि वही सिर्फ पूजा करे, उसके होते हुए कोई पूजा नहीं करे? मैं अभी यही कह रहा था कि ये देश में एक ऐसा राजा है आज, वो राजा खुद तय करता है कि जब वो मंदिर जाएगा तो जनता घरों में रहेगी और हर मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो राजा जब पूजा करेगा तो बाकी कोई पूजा नहीं करेगा, सिर्फ उसको टीवी पे देखना चाहिए। तो ये जो एकाधिकार राजा वाला जो बात आ गया है, मुझे ये इसको देखकर कंस और रावण की याद आ रही है। जैसे रावण और कंस ने अपने राज्यों में जो किया था वही आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। लेकिन डर गए क्या मोदी जी? हेमंत बिश्व शर्मा डर गए? वो दो तो डरपोक है, कायर है, और जो कायर होता है ना वो हमला करता है। तो कल का हमला जो है वो कायराना हमला था। वो अगर इस यात्रा से डरता नहीं है तो ये करने की जरूरत नहीं थी। वो राहुल गांधी के लोकप्रियता से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो सोच है उसको लेकर ये अन्यायकारी अत्याचारी जो सरकारें हैं वो डरी हुई है, सहमी हुई है। और मैं ये डर को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं सावरकर के डर को भी समझ सका था। तो मैं ये सावरकर के ही वंशज हैं, मैं उनके डर को भी समझ सकता हूँ। वो गोरों से डर गए थे, ये जो है देश के लोकतंत्र से डर गए हैं। जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो भीड़ उमड़ रही है, उससे डर गए। बिल्कुल वो डरे हुए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब जब कायर डरता है ना तो यही कायराना काम करता है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बैरिकेडिंग्स लगी हैं, इधर तमाम लोग हैं। ये विश्व के कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर जो है वो राहुल गांधी को रोक के रखा गया है, उनको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। और राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ उन्हीं की आस्था है, उनके रहते हुए कोई और पूजा पाठ ना करें। और ये तमाम लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताइए, आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं लेकिन राहुल जी दर्शन करने जाना चाह रहे हैं मंदिर में, उनको रोका जा रहा है। राहुल जी को ही नहीं, हम सबको रोका जा रहा है। यह धर्म विरोधी गतिविधियां है, यह धर्म से हमको विमुख किया जा रहा है, धर्म का हमको पालन नहीं करने दिया जा रहा है, ये जबरदस्ती रोका जा रहा है। इससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है, हमको पीड़ा हो रही है, हमको भगवान से नहीं मिलने दिया जा रहा है, इससे हमको बहुत पीड़ा हो रही है। ये बहुत धर्म विरोधी सरकार का करते हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा क्यों किया? यहीं से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमको आशीर्वाद दे और हमको शुभकामनाएं दे और हमको एक ताकत दे कि हम ऐसी सरकार से लड़ सकें। रोका क्यों जा रहा है, आपको क्या लगता है? अब हमें तो ये पता ही नहीं क्यों रोका जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो है पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं और किसी को जो है आगे से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें, और यहाँ पर राहुल गांधी जी भी हैं, वो जो मीडिया से लगातार बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरह से उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि किस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा की जो सरकार है वो डर गई है, बीजेपी की तानाशाही सरकार डर गई है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि ये जो न्याय यात्रा है वो आगे बढ़े, लेकिन ये न्याय यात्रा आगे बढ़ती रहेगी, लोगों को न्याय दिलाएगी। कितनी भी साजिश की जाए क्यों ना रोकने की, और इस तरह से पुलिस फोर्स लगाई जाए, बैरिकेडिंग्स लगाई जाए, यात्रा को रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन राहुल गांधी अपने मकाम पे पहुंचेंगे और यात्रा भी संपन्न होगी और लोग जुड़ेंगे भी। और कितनी भी दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं कि सरकार कितनी डर चुकी है। न्याय का हक मिलने तक।